प्रदेश पुलिस को आज 30 सीओ और 30 एपीओ मिल गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में 1 साल के प्रशिक्षण के बाद आज उसकी पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। परेड की सलामी पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण सुजन वीर सिंह ने ली है। उन्होंने सभी सीओ और एपीओ के भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए सभी से कानून व्यवस्था योगदान का आह्वान किया। ट्रेनिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सीओ और एपीओ को सम्मानित भी किया गया। पास हुए सभी सीओ और एपीओ को अलग अलग जनपदों में तैनाती भी दी जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 30 पुलिस उपाध्यक्ष प्रशिक्षकों, 30 सहायक अभियोजन अधिकारी प्रशिक्षुओं का दीक्षांत समारोह पुलिस अकादमी की परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश सुजान वीर सिंह द्वारा परेड को सलामी ली गई। सलामी लेने के बाद सभी सीओ और एपीओ को निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करने की शपथ दिलाई गई। दीक्षांत परेड में अलीगढ़ में रहने वाले दरवेश सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट चुने गए। डीजे प्रशिक्षण सुजान वीर सिंह ने तलवार देकर उन्हें सम्मानित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में से प्रशिक्षण लेकर पास हुए सीओ और एपीओ 2016 बैच के हैं। इसमें 5 महिला शामिल है। प्रशिक्षण में कुशीनगर के कमलेश को प्रथम स्थान मिला। लखनऊ शारदा नगर में रहने वाली रूपाली राय को आउटडोर प्रशिक्षण में पहला स्थान मिला। एपीओ विपड़ा गोड़ को प्रथम, सतीश कुमार पांडे को द्वितीय व सोलंकी यादव को तीसरा स्थान मिला। पुलिस एकेडमी में डीजी प्रशिक्षण सुजानवीर सिंह ने बताया कि डॉक्टर भीमराव पुलिस अकादमी में 1 वर्ष तक ट्रेनिंग करने वाले 30 डीएसपी और 30 एपीओ का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। शासन से सभी की नियुक्ति भी हो गई है। तैनाती स्थल पर रवाना होने से पहले पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया है। डीजी प्रशिक्षण सुजानवीर सिंह ने बताया कि आज यह एकेडमी के लिए भी एक सौभाग्य का दिन है कि इस कोरोना जैसे काल में जब सोशल डिस्टेंसिंग संक्रमण के बहुत सारे चैलेंज थे, डिप्टी एसपी और ईटीओस का जो कोर्स था वह एक ही दिन में समाप्त होना था और वह हमने इस शेड्यूल को समाप्त करने सफलता प्राप्त की है। इस पूरे काल में पिछले 8 महीने के कोरोना काल में और आज उससे पहले 12.5 महीने में ट्रेनिंग से संबंधित जितनी विधाएं हैं इंदौर की और आउटडोर की, उन सब की क्वालिटी में और क्वांटिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। सभी ऑफिसर को जो ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए वह ट्रेनिंग दी गई है। जैसा कि आपने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में भी सुना है कि हमको पूरा विश्वास है कि यह सभी जनसेवा कर सकें। एक संवेदनशील अधिकारी के रूप में कानून की जानकारी रखते हुए अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कठिन कार्यवाही और नागरिकों के साथ एक संवेदनशील व्यवहार, इस परंपरा को प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ते हुए सफल अधिकारी सिद्ध होंगे। मैं इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुरादाबाद यूपी से परवेश अंसारी की रिपोर्ट। मैं आपका भी इस प्रतिष्ठित सेवा में स्वागत करता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। मैं इस अकादमी में कई बार भ्रमण कर चुका हूं। वर्ष 1987 में मैंने भी इस अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। आज इस अवसर पर मुझे वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा युवा अधिकारियों को दी गई एक सलाह याद आ रही है। उन्होंने कहा था, मैं आपको प्रशासन में अनुकरणीय निष्पक्षता और ईमानदारी अपनाने का परामर्श देता हूं। एक सरकारी सेवक को न तो राजनीति में पड़ना है और न ही उसे सांप्रदायिक विवादों में अंतर्ग्रस्त होना है। इस सिद्धांत से किसी भी प्रकार का विचलन सरकारी सेवा की मूल भावना को समाप्त करता है और आपकी गरिमा को कम करता है। इसी प्रकार कोई भी सरकारी सेवा सार्थक नहीं हो सकती यदि उसमें सत्यनिष्ठा के सर्वोच्च मापदंड सम्मिलित न हो। साथियों, यह शब्द आज से 73 वर्ष पूर्व प्रासंगिक थे। यह शब्द आज भी प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। इस अवसर पर मैं राज्य के समस्त पुलिस अधिकारियों और अभियोजन अधिकारियों की उनके द्वारा प्रदर्शित दृढ़ निश्चय, समर्पण, स्वेच्छा और सच्चाई की भावना के लिए प्रशंसा करता हूं। साथियों, जहां तक सरकारी सेवा का प्रश्न है, इसमें शिथिलता और लापरवाही का कोई स्थान नहीं है। राज्य और समाज को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। भारतीय पुलिस सेवा में मैं लगभग 34 वर्ष से कार्यरत हूँ। लगभग 2 वर्ष के लिए मैं अभियोजन निदेशालय में भी महानिदेशक के पद पर कार्यरत था। पुलिस और अभियोजन सेवा के बारे में मेरा अभिमत है
कि ये मात्र कानून को लागू करने वाली संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि यह सरकारी सेवाएं आज भी समाज के बहुमुखी विकास और सामाजिक सेवा की प्रदाता हैं। सरकारी सेवा में हमारी भूमिका केवल रिएक्टिव न होकर प्रोएक्टिव होनी चाहिए। हमारी यह भूमिका प्रदेश में अन्य विभागों के तालमेल के साथ प्रदेश के विकास और संपन्नता के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करेगी। साथियों, हमारे राज्य में कानून का राज स्थापित रहे, इसके लिए मैं आपसे सर्वोच्च कोटि की व्यावसायिक दक्षता की आशा करता हूं। पुलिस बल का 70% से भी अधिक हिस्सा पुलिस आरक्षियों का है। वास्तविकता यही है कि पुलिस आरक्षी संवर्ग ही सरकार का दिखलाई देने वाला चेहरा है। इसलिए आरक्षियों के उनके प्रशिक्षण में निरंतर सुधार और विकास की तरफ व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस आरक्षियों के अंदर सर्वोच्च स्तर का अनुशासन, सत्यनिष्ठा और अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता की भावना कायम करना आपका मुख्य दायित्व है। साथियों, जमीनी हकीकत यही है कि पीड़ित व्यक्ति का सामना सबसे पहले किसी पुलिस आरक्षी से ही होता है। पुलिस आरक्षी पुलिस सेवा के कटिंग एज लेवल पर है। समय के साथ पुलिस कार्य प्रणाली में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। समाज में सांप्रदायिक तनाव समाज के बुनियादी ढांचे को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। हमारे प्रदेश ने कई क्षेत्रों में विकास किया है। सामाजिक न्याय और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली अनेकों सरकारी योजनाओं की सफलता एक सुदृढ़ कानून एवं व्यवस्था पर निर्भर करती है। सरकारी योजनाओं के सफल संचालन हेतु एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सामने उपस्थित ये अधिकारी राज्य के समक्ष आने वाली किसी भी चुनौती का सामना उच्च मनोबल, आत्मविश्वास और संवेदनशील नेतृत्व के साथ करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से प्रत्येक अधिकारी सरकारी सेवा में आम जनता के समक्ष अनुकरणीय नेतृत्व प्रस्तुत करेगा और आने वाले वर्षों में राज्य की सेवा पूर्ण मनोयोग के साथ करेगा। एक बार पुनः मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज जो परेड का हुआ है, क्या कहना है? परेड के अवसर पर मैं सभी सफल प्रशिक्षुओं को मैंने बधाई दी है और आशा करता हूं कि ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए सहायक साबित होंगे। सर, क्या विशेष देना चाहिए सभी को और किस तरह की उम्मीदें रहने वाली हैं? किस तरह की स्थिति प्रदेश में है, चुनौती? इन प्रशिक्षुओं से यही आशा है कि पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ, परिश्रम के साथ और कानून के अनुसार अपना काम करेंगे। धन्यवाद।